Bismillahirrahmanirrahim, students. 8th class, welcome to another topic of unit number 4, air pollutants or generally pollutants and their effects on the environment. इससे पहले के लेक्चर में हम ये देख चुके थे कि एयर पॉल्यूटेंट्स का ह्यूमन हेल्थ पे क्या क्या इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट होता है. हमने डिफरेंट किस्म की डिजीज़ और इफ़ेक्ट्स देखे जो कि एयर पॉल्यूटेंट्स या जनरली पॉल्यूटेंट्स ह्यूमन बींग्स पर इफ़ेक्ट्स या असरअंदाज होते हैं या मुख्तलिफ बीमारियां या डिजीज़ ऐसी जो पॉल्यूटेंट्स या पॉल्यूशन की वजह से कॉज होती हैं. आज हम ये देखेंगे कि एनवायरनमेंट पे इन्हीं ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या इफ़ेक्ट होता है, पॉल्यूटेंट्स के बढ़ने का क्या इफ़ेक्ट होता है. Let's take a look. Many species of plants and animals have become endangered or extinct mainly due to human activities. Plants और animals की बहुत सारी species. Species means variety of a plant or an animal. किसी भी प्लांट या एनिमल की एक ख़ास टाइप या किस्म को आप स्पीशी कहेंगे. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हैं, दे आर वन स्पीशी, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्पीशीज़, ऑल अदर स्पीशीज़ ऑन द अर्थ, कैट्स, डॉग्स, किसी भी किस्म का. इसी तरह से इवन फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं, हर प्लांट की, मैंगो का प्लांट है, रोज़ है, लेमन है, हर प्लांट की अलग अलग स्पीशी या टाइप है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर प्लांट्स. Many species of plants and animals have become endangered or extinct. ये दो टर्म्स आपके पास हैं, endangered और extinct. Endangered generally danger के लफ्ज़ से easy to understand है. Endangered means ऐसी living species जिसको ख़तरा है. किस बात का ख़तरा है? That it can become extinct. Extinction का ख़तरा है कि ये ख़त्म हो जाएगी, इसको extinct हो सकती है. एक्सटिंक्ट मीन्स ऐसी लिविंग स्पीशीज जिसकी कोई भी वैरायटी आपके पास ना रहे. ठीक है. व्हेन यू से दैट इवन द लास्ट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज हैज आल्सो ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज हैज आल्सो डाइड, तो आप कहेंगे कि दैट स्पीशी इज नाउ एक्सटिंक्ट. जस्ट लाइक आप कहते हैं कि डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड. अब उनकी एक भी स्पीशी या एक भी डायनासोर जो है दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, दैट इज़ एक्सटिंक्ट. लेकिन यह है कि अगर आप किसी ख़ास किस्म की स्पीशी या एनिमल की टाइप के बारे में, प्लांट की टाइप के बारे में कहेंगे दैट इज़ इंडेंजर्ड, तो इसका मतलब है कि उसकी दुनिया में बहुत थोड़ी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह गए और ख़तरा है कि बहुत जल्द अगर उनका ख्याल ना किया जाए गया, उनकी हैबिटेट को इसी तरह डिस्ट्रॉय करते रहे, इसी तरह उन्हें शिकार करते रहे, तो वो बिल्कुल दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे. मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसमें कौन कौन सी आती हैं? वही एनिमल्स को किल करना, चाहे खुराक के लिए, चाहे जस्ट फॉर फन, शिकार करने के लिए. उनमें से कोई जैसे एलिफेंट्स हैं तो फॉर देयर टूथ या आइवरी की प्रोडक्शन के लिए. और दूसरा ये है कि अपनी खुराक के लिए. या तीसरी एक्टिविटी ये है कि आप डायरेक्टली एनिमल को तो डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, लेकिन अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से एनवायरनमेंट में पोल्यूशन इतनी कॉज कर दी है कि उस एनिमल या प्लांट के लिए ज़िंदा रहना पॉसिबल नहीं है. या डिफॉरेस्टेशन करके जंगलात काट के उस एनिमल या प्लांट की हैबिटेट ही नहीं छोड़ी, वो रहेगा कहाँ? ज़ाहिर है कि व्हेन इट इज़ विजिबल टू द अदर प्रीडेटर्स. इतना जंगल में आपने इतने प्लांट्स या छोड़े ही नहीं हैं तो ना उसे खुराक प्रॉपर मिलेगी और जाहिर है कि कोई भी एनिमल है उसको प्रीडेटर्स खा लेंगे. These include environmental pollution and modification of habitats. All environmental problems are connected to overpopulation. इन तमाम environmental problems का जो connection है that goes to overpopulation. Overpopulation से मुराद है कि when the population exceeds the amount of supplies an environment can hold. अगर एक environment की carrying capacity या एक ख़ास किस्म का environment 100 people को support कर सकता है, बड़ा healthily, बहुत अच्छी खुराक, आबो हवा, पानी सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जब वहीं पर 1000 people आके रहने लगेंगे तो they would require more space, they would require more food, more water. इस मकसद के लिए ज़ाहिर है कि फिर वो रिहाइश के लिए भी जंगलात काटेंगे, रहने की जगह बनाएंगे.
अपनी फार्मिंग के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, अपनी खुराक प्रोड्यूस करने के लिए भी जंगलात ही काटेंगे। फिर वही बात है कि जब इंडिविजुअल्स या पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, दे वुड रिक्वायर मोर लैंड टू लिव, मोर फूड टू ईट। अपनी अदर रिक्वायरमेंट्स के लिए इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, ट्रांसपोर्ट, फिर हॉस्पिटल, स्कूल्स, फूड, ये सब कुछ इंक्रीज़ होता चला जाएगा। और रिक्वायरमेंट जैसे जैसे बढ़ेंगी, ह्यूमंस अपनी रिक्वायरमेंट तो पूरी करेंगे, लेकिन इन्वायरमेंट पे उसका इफेक्ट होगा। Here we'll see some of the major effects of environment, of human activities on the environment. For example, greenhouse effect, global warming, ozone depletion, ये तमाम टर्म्स हैं जो अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में हम वन बाय वन करेंगे। आज इसमें से हमने करना है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस का वर्ड अगर जनरली आप सोचें या आपने कॉमनली इर्द गिर्द देखें तो ग्रीन हाउस के वर्ड से आपको जहन में प्लांट्स या नर्सरीज आती हैं कि दे बिल्ड स्पेसिफिक एरिया या ग्रीन हाउस बना हुआ है दैट इज़ मेंट टू ट्रैप द सनलाइट एनर्जी इनसाइड एंड कीप द प्लांट्स वार्म। फॉर एग्जांपल, जब बहुत सर्दियों का मौसम है, सम प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव इन द एक्सट्रीम चिली वेदर, उनके लिए आप ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करके रखते हैं ताकि जो भी आपकी प्लांट्स हैं वो एक अच्छे टेम्परेचर के अंदर रह सकें। दिस इज़ द जनरल आइडिया ऑफ ग्रीन हाउस। तो अ ग्रीन हाउस ट्रैप्स द सन's एनर्जी इनसाइड एंड कीप्स द प्लांट्स वार्म। सन की रेडिएशन आ रही है लेकिन इस ग्रीन हाउस से बाहर नहीं जा रही। एरो इज़ राइजिंग अप बट इट इज़ नॉट कमिंग आउट ऑफ द ग्रीन हाउस। तो यही फिनोमेना ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो हमारी इन्वायरमेंट पर भी होता है। A greenhouse is a house made of glass. It has glass walls and a glass roof. People grow tomatoes and flowers and other plants in them. A greenhouse stays warm inside. Even during the winter. Even winter में भी आपका greenhouse जो है that would remain warm. Sunlight shines in and warms the plants and air inside. The sunlight can pass through the glass of the greenhouse. इसी जिस तरह से अभी आपको दिखाया। The sun short wave energy consists of ultraviolet visible light. Short waves heat the ground. The warm surface re-radiates the energy but in the form of long wave infrared rays that cannot pass through the glass. Warm air rises and heats the greenhouse. Long wavelength radiates to the atmosphere. जनरली जो पिक्चर इससे पहले आपको दिखाई उसमें जस्ट ये है कि सन की रेडिएशन आ रही है लेकिन बाहर नहीं जा रही। इस पैराग्राफ में आपके पास प्रॉपर्ली एक्सप्लेन है कि वो क्यों बाहर नहीं जा पा रही। इसमें आपके पास दो चीज़ें हैं। एक आपके पास है लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेज जो कि ग्लास में से पास नहीं कर पाती, ठीक है। और अदर थिंग इज़ दैट अल्ट्रावायलेट विजिबल शॉर्ट वेव इंफ्रारेड। शॉर्ट वेव जो है दैट कम्स ईजीली टू द ग्राउंड एंड द लॉन्ग वेवलेंथ दैट कैन नॉट लीव द ग्रीन हाउस। लॉन्ग वेवलेंथ इज रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ एंड इट गोज इनटू द एटमोसफेयर। अब अगर एटमोसफेयर में उसे कोई ग्रीन हाउस टाइप की blockage मिलेगी तो that would not leave the atmosphere. The longer wavelength radiation will stay there. When the radiation will stay, जब वो मौजूद रहेगी तो that will eventually start increasing the temperature.